कोरेगांव के सुरमाओं, खुजली वाली पागल कुतिया के बिलबिलाती हुई परेशान आत्माओं, गांडू साहब भीमराव अंबेडकर के खूनी बवासीरों, विदेशी फंडिंग पर पलने वाले पिल्लों, जीबी रोड के फटे कॉन्डोम के कीड़े मकोड़ों, कोठे पर के एक्सपायरी डेट के नालायक नरमुंडों, माँ बहन बहू बेटी की दलाली खाने वाले दल्लो, गे भीम के भुजन चट्टो, स्वरांड अंबेडकर के नीलांडुओं, बाबा सिर के नालायक असुरों, तुम्हारे गांडू साहब भीमराव अंबेडकर जिसको बाबा साहब कहते वो बाबा साहब नहीं बाबा सिर था, जिसने तुम्हारे माँ बहन बहू बेटी के लिए कोठा बनवाया, संविधान में स्पेशल अधिकार दिलवाया, लाइसेंस मुहैया करवाया, अंग्रेज़ों को माँ बहन बहू बेटी सर्व करवाया, सूट बूट पहन के ज़िंदगी भर घूम घूम के दलाली खाया, और इसी बात के लिए उनको भारत रत्न की उपाधि दिया गया। अगर ईमानदारी से मेहनत किया होता बड़वो, और ये मेहनत का अगर इनको भारत रत्न की उपाधि मिली होती तो आज 3 महीने से गाली नहीं सुनता। आराम खोड़ो, गवाही तुम लोग दोगे ना। बेटा 3 महीने से गाली दे रहा हूँ, वो भी सिस्टम संविधान संचालक रहते हुए और बाबा सिर साहब के समर्थकों के सामने सुनाते हुए। भड़वो, यही होती है परमात्मा की पावर। तुम तो मानोगे नहीं, तुम तो गंडुए की नजायज औलाद हो बहनचोद। खेतों वाली टांग उठाने वाली औरतों की नाजायज और नालायक निशानियों। अच्छे से मेरी बात को समझ लो। निठल्लो, निर्लजो, गरीब मजदूर और मजबूर लोगों को, शोषित वंचित और अन्य ऐसे कैटेगरी के लोगों को तुम धमकाया मत करो। तुम अगर चाहते हो कि शोषित वंचित को धमका के, ब्राह्मणों को खदेड़ के हम महान बन जाएंगे, तो बहन के लौड़े राजपूत किस दिन काम आएगा। राजपूत वही होता है जो सबके लिए छत्र छाया बनने की क्षमता रखता है, और काबिलियत स्वाभिमान तभी होती है जब किसी के लिए छत्र छाया बन के, धरोहर बन के खड़ा हो जाए। भड़वो, समझ आ रहा है। और हाँ, हे हिंदवासियों, मैंने जो लेटर आपसे शेयर किया था उस लेटर का आप प्रिंट आउट निकलवा के उसकी 2 कॉपी घर में रखिए। बाकी है, आप लोग जो भी हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, अब आप क्या कीजिए कि इस लेटर का पंपलेट बनवा के लोगों में बंटवा दीजिए, दीवारों में सटवा दीजिए और न्यूज़पेपर में डलवा के हर जगह फैलवा दीजिए। इस मैटर को इतना हाईलाइट करवा दीजिए ताकि आने वाले टाइम में कोई भी किसी के ऊपर SC ST एक्ट छोड़िए, संविधान की कोई भी धारा लगवाने से पहले 36 बार विचार करे। इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि सिस्टम, संविधान और संचालक तीनों के पिछवाड़े बहुत बड़ा बांस चला जाएगा। और दूसरा बेनिफिट ये मिलेगा कि कोई भी नीलचट्टा घर से बाहर नहीं घूमेगा। तीसरा बेनिफिट ये मिलेगा कि ये मामला जितना हाईलाइट होगा उतना ही उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा जो फर्जी केसों में इस तरीके से उलझा हुआ है और फंसा हुआ है। अब ये आपका काम है कि इस मैटर को किस लेवल तक हाईलाइट कर पाते हैं। मैं आपको मेरा सहयोग करनी है तो बस इस लेटर का पंपलेट बनवा के बंटवा दीजिए, सटवा दीजिए और मैटर को हाईलाइट करवा दीजिए। यही मेरी सबसे बड़ा सहयोग होगा आप लोगों से। बाकी मुझे किसी प्रकार का सहयोग नहीं चाहिए, हम अपने सक्षम हैं। आप लोगों के द्वारा अगर इस कार्य का सही से संपादन किया गया तो फिर परिणाम आपको अपने आप दिखेगा। एक भी निचलता घर से बाहर निकलेगा ही नहीं, कोई गलत कमेंट करेगा नहीं। ये जितने भटकती हुई आत्मा है ना, सब अपना जगह पकड़ लेगा। वैसे आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। बाय दी वे अगर कोई रोके या टोके तो आपको सिंपल बोलना है
कि साहब ये गरीब मजदूर और मजबूरों के हित की प्लस भारत के उज्जवल भविष्य की बात है। बस इतना सा ही बोलना है। बाकी ये लेटर जितना बांटिएगा उतना ज़्यादा वैल्यू आपका बढ़ेगा, इसलिए कीजिए तो सही। और जय भीम के दल्लो, तुम लोगों ने जहाँ जहाँ मेरा कंप्लेन किया ना बहनचोद, हर जगह से फूलों की बरसात हुई मेरे ऊपर। बढ़ो जय भीम के नल्लो, जितने ज़्यादा ऊपर मेरा कंप्लेन करोगे मेरी वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। और अब हमें ये समझ में नहीं आता बहन के लोड़े, तुम लोगों ने मेरा वजन इतना बढ़ा दिया कि सिस्टम, संविधान संचालक और जय भीम के समर्थक चारों ने मिल के हमें नहीं उठवा पाया। हमें तो जिम करने के बाद भी वजन कम नहीं होगा बहनचोद। और हाँ है हिंदवासियों, आप लोगों में से जिसको भी लगता है कि इसमें अभद्र भाषा का प्रयोग किया हुआ है, हम अपनों को शेयर नहीं कर सकते, तो आपका जो एंटी है आप उनको शेयर कर दीजिए और वो आपके जानने वाले को शेयर कर देगा। इस तरीके से पूरा शेयर हो जाएगा, आपका सांप भी मरेगा, लाठी भी नहीं टूटेगा। इसलिए आप बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी आती है तो उसके लिए हम खड़े हैं। इसलिए आप मेरा इस काम को जितना ज़्यादा संपादित जल्दी करेंगे उतना हर दलित, पीड़ित और मजबूर लोगों का भला होगा।